नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। चलो, मैंने सोचा कि आज का पैगाम क्या। कभी कोई मुझे पूछता है कि क्या स्त्रियों को लुच्चे लफंगे पुरुषों से, पितृसत्तात्मक सोच से, इस दूषित विचारधारा से कब छुटकारा मिलेगा। स्त्री, हमने देवी तो कहते हैं, गॉडेस कहते हैं, लेकिन स्त्री वस्तु नहीं है, वो सम्मान का प्रतीक है। कोई भी नारी दुनिया में, पर जानवर हो, प्राणी हो, पक्षी हो, वनस्पति हो, जो भी, उसमें उसका इम्पोर्टेंस है। उसका जवाब बहुत कठिन है, क्योंकि प्रश्न पुरुष से छुटकारे का नहीं है, प्रश्न तो तुम्हारे अज्ञान के मिटने का है। तुम जब तक अज्ञानी हो, कोई न कोई तुम्हारा शोषण करता ही रहेगा, कोई न कोई तुम्हें चूसेगा ही। पुरुष चूसेंगे, पंडित चूसेंगे, पुरोहित चूसेंगे, मुल्ला मौलवी चूसेंगे, राजनेता चूसेंगे। तुम जब तक जागरूक नहीं हो, तब तक स्त्री हो, उसको लूटने वाला मिल जाएगा। फिर किसने लूटा, क्या फर्क पड़ता है। किस धर्म की आड़ में लूटी, क्या फर्क पड़ता है। किस संस्कृति के नाम पर लूटी, किस सभ्यता और संस्कार के कारण लूटी, क्या फर्क पड़ता है। क्यों हमारे समाज के रीति रिवाज स्त्री को पर्दा नशीन रहना पड़ता है। स्त्री को अमुक प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं। स्त्री को अमुक ही रीति रिवाज, विधवा होती तो शादी नहीं कर सकती है। वो उस जमाना, उस दौर था, छोटी उम्र में उसको शादी कर दीजिए। उसको पता ही नहीं है उसका जिंदगी, मतलब उसको जिस उम्र में एंजॉय करने का था, चाइल्डहुड एंजॉय करना था, वो ज़माना था, वो एंजॉय नहीं कर सकती थी। छोटी ही उम्र में उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। तो उस वक्त उसके माँ बाप ने लूटा शादी करवा के। भाई ने, पुत्र ने, क्योंकि मिल्कत नहीं देते, मिल्कत में भाग नहीं देते थे वक्त, और आज भी यही हालत है। तो माँ बाप भी लूटते हैं, भाई बहन सब, भाई सब लूटते हैं, पति लूटता है, सास ससुर लूटते हैं, और स्त्री तो लूटेगी ही। लुटेरे को नाम बदलते रहेंगे और स्त्री लुटती रहेगी। इसलिए ये मत पूछो कि लुच्चे लफंगे पुरुषों से स्त्रियों का छुटकारा कब मिलेगा। यह प्रश्न ही अर्थहीन है, क्योंकि कुछ भी करो, समाज बदलने वाला नहीं है, रीति रिवाज बदलने वाले नहीं है। विज्ञान कितना भी आगे जाए, हमारी सोच बदलने वाली, स्त्री को कितना भी पढ़ाओ, समकक्ष बनाओ, फिर भी स्त्री को आप लूटने से बचा नहीं सकते हैं। ये पूछो कि मैं कब इतना जाग सकूंगी कि झूठ को झूठ की तरफ पहचान सकूं, और जब तक सारी मनुष्य जाति झूठ को झूठ की भांति नहीं पहचानती, तब तक छुटकारे का कोई उपाय नहीं है। जिस दिन स्त्रियों ने खुद को पहचान लिया, खुद को जान लिया, खुद के लिए जीना सीख लिया, सही गलत का फर्क महसूस कर लिया, बुद्धि को खोलकर समाज का विश्लेषण कर दिया, और समझ लिया कि पूरा ढांचा ही स्त्री विरोधी है, हर तर्क तथ्य स्त्रियों को सुख नहीं देने सुख नहीं दुख देने के लिए दिए जाते हैं, और स्त्रियों ने समझ कर गुण लिया, समाज का बहिष्कार किया, परंपराओं का बहिष्कार किया। स्त्रियां उस दिन पुरुषों की गुलामी से मुक्त होगी, तो
एक डॉक्टर विजया सिंह, उसने जो आर्टिकल्स लिखा था उसमें से मैंने सोचा कि मैंने उसको पढ़ा, मैंने सोचा कि ये स्त्री, दुनिया की कोई भी स्त्री इस सामाजिक गुलामी से, पुरुषों की गुलामी से क्या मुक्त हो सकती है? इज द क्वेश्चन अस्थाने और कहेगा ओवररोल। आज का पैगाम यही है, अगर स्त्री को अपने आप को समाज से बचाना है तो अपने पांव पर खड़े रहने के लिए उसमें शक्ति पढ़ाई से अगर पड़ेगी, धर्मांधता से मुक्त होगी और लड़ने की ताकत रखेगी, अगर खड़ा रहने की ताकत रखेगी तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती है। वो सिर्फ रानी झांसी की रानी है, वो इंदिरा गांधी है, ऐसा समझ लेना।